नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। यूके एपीएस स्पेशल डिक्टेशन संख्या 21 है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत ही शानदार मैटर है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। संविधान के क्रियान्वयन के 3 मुख्य स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सजग एवं सतर्क संयोजन द्वारा ही सत्ता का कार्य निष्पादन सुचारू रूप से चल सकता है। इस आधार पर ईमानदारी से चलने वाला शासन ही जनहितार्थ योगदान कर सकता है। ऐसा करने पर ही लोकतंत्र की आत्मा से सामान्य जन का सुखद संपर्क स्थापित हो सकता है और शासक शासित में पारस्परिक विश्वास पनपता है। इस प्रकार के समन्वय से जो अपेक्षा है वह हमें गांधी जी बहुत पहले ही समझा गए थे। मेरी दृष्टि में सत्ता कोई साध्य नहीं है, परंतु जीवन के प्रत्येक विभाग में लोगों के लिए अपनी हालत सुधार सकने का एक साधन है। राजनीतिक सत्ता का अर्थ है राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवन का नियमन करने की शक्ति। इसके शब्दार्थ और भावार्थ से कितने जनप्रतिनिधि परिचित होंगे और उनमें से कितने इसे व्यवहारिकता में उतारने का प्रयास करते होंगे। गांधी जी के मूल्यों और जीवन दर्शन का सम्मान करने और तदनुसार आचरण करने वाले लोग उनके जीवन काल में हर तरफ मिलते थे। उसके बाद के कुछ वर्षों तक देश के हर विभाग में, हर शहर, कस्बे और गांव में भी युवाओं के लिए वे अद्भुत प्रेरणा स्रोत बन जाते थे। इनमें से जो कुछ सत्ता में आ गए थे वे भी अलभ्य नहीं हुए थे। उनका और जनता का संपर्क, संबंध और संवाद वैसा ही बना रहा जैसा स्वतंत्रता आंदोलन के समय रहा था। अब यह तिरोहित हो चुका है। विभाजित भारत में सत्ता गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के नेताओं को ही प्राप्त हुई और अनेक दशकों तक उनके ही पास रही। प्रारंभ से ही स्वतंत्र देश में नए नए राजनीतिक दल अस्तित्व में आने लगे थे। विभिन्न विचारधाराएं भी सशक्त ढंग से लोगों के समक्ष रखी जा रही थी। पक्ष और विपक्ष संसद में स्वरूप ले चुके थे। पंडित नेहरू देश के लाडले थे। सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी जैसे लोगों के प्रति देश में असीम आदर था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के प्रति सम्मानपूर्ण चर्चा घर घर होती थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वैचारिक प्रखरता के लिए सराहे जाते थे। वे पंडित नेहरू की तर्कसंगत, तथ्य आधारित और पैसा पाई तक की आलोचना जिस ढंग से करते थे वह सभी युवा वर्ग को पसंद आती थी। लेकिन नेहरू के प्रति प्यार और अपनत्व में कमी नहीं आती थी। यह वह वक्त था जिसमें देश में पक्ष और विपक्ष जानते और मानते थे कि उनका मुख्य कार्य और उत्तरदायित्व राष्ट्र पक्ष है, जिसके लिए मिलकर
कार्य करना है। अचल बिहारी वाजपेयी पंडित नेहरू जैसे सर्वमान्य शिखर व्यक्तित्व की घोर आलोचना करते थे और नेहरू सराहते थे। संसद में अमर्यादित व्यवहार की कोई संभावना नहीं आती थी। स्टॉप। धन्यवाद।